दोस्तों, इस वीडियो में हम आज एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज देखने वाले हैं जो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर एज ए एक्सेल यूजर आपको जरूर आने चाहिए। इन फार्मूलाज को आने के बाद आप अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है काउंट इफ। ये फार्मूला यूज होता है एक जैसी वैल्यू और टेक्स्ट को काउंट करने के लिए। जैसे फर्ज कर ये मैंने कुछ वैल्यू और टेक्स्ट को टाइप कर रखा है और इसमें 50 का वैल्यू एक से ज्यादा दफा लिखा गया है और आप देखना चाहते हैं कि ये 50 का वैल्यू यहाँ पर कितनी दफा टाइप हुआ है। तो इसके लिए आपने काउंट इफ का फार्मूला यूज करना है। एक्सेल में जब हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने इज इक्वल टू टाइप करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर फार्मूला टाइप करना है। तो हमने अभी यहाँ पर काउंट इफ का फार्मूला अप्लाई करना है, काउंट इफ। ये आप देख सकते हैं कि नीचे ये काउंट इफ फार्मूला आ रहा है। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब आपने रेंज देना है, तो आपने इन वैल्यू को इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर आपने वो वैल्यू टाइप करना है जिसे आप काउंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 50 टाइप करता हूँ और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो 50 का वैल्यू यहाँ पर 4 दफा टाइप हुआ है। इसी तरह से हम टेक्स्ट को भी काउंट कर सकते हैं। आपने इज इक्वल टू को प्रेस करना है, काउंट इफ ब्रैकेट शुरू करने के लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 9 की को प्रेस करना है या फिर टैब की का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपने इस तरह से रेंज देना है, फिर कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा। अब आपने कौन से टेक्स्ट को काउंट करना है वो टाइप करना है। मैं यहाँ पर पी टाइप करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए शिफ्ट के साथ 0 बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये पी हमारे पास काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है सम इफ। ये फार्मूला एक जैसे वैल्यू को जमा करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पर 50 का वैल्यू बार बार टाइप हुआ है। अब हमने इस लिस्ट में से 50 का टोटल निकालना है, तो इसके लिए सम इफ का यूज करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर इज इक्वल टू को टाइप करना है और इसके बाद टाइप करना है सम इफ। टैब की को प्रेस करना है। अब इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और इसके बाद कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब कौन से वैल्यू का टोटल आपने निकालना है वो यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करना है। तो ये 50 का टोटल यहाँ पर आपके पास आ चुका है। तो इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी डेटा के अंदर किसी स्पेसिफिक वैल्यू का टोटल निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है प्रोडक्ट। ये फार्मूला मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है। जैसे फर्ज कर इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है और इसके बाद फार्मूला टाइप करना है, प्रोडक्ट। टैब की को प्रेस करना है, इसको सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये मल्टीप्लाई होके आ गया है यहाँ पर 25। लेकिन अगर आपने 2 से ज्यादा वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो तो इज इक्वल टू को प्रेस करना है, प्रोडक्ट टाइप करना है, ब्रैकेट शुरू एंड इस वैल्यू को इस तरह से सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये 100 यहाँ पर आ चुका है मल्टीप्लाई होके। तो किसी भी वैल्यू को अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है सम। ये फार्मूला वैल्यू को जमा करने के लिए यूज होता है। जैसे फर्ज कर इस वैल्यू को जमा करना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है, तो इसके लिए इज इक्वल टू प्रेस करना है और SUM सम टाइप करना है, ब्रैकेट शुरू और इस वैल्यू को इस तरह से सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करना है। तो ये इसका सम आ चुका है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट की भी है। जैसे कि मैं इस सेल पर आता हूँ। अब यहाँ पर आपने शॉर्टकट में सम का फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपने ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू को प्रेस करना है। तो ये खुद ब खुद फार्मूला टाइप होके आ जाएगा, बस आपने एंटर प्रेस करना है। तो इन वैल्यू का टोटल यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू को प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये सम का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है मैक्स।
ये फार्मूला किसी लिस्ट में से सबसे बड़ा वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। अब जैसे यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू लिखी गई है, इनमें हम देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसके लिए टाइप करना है = मैक्स और टैब की को प्रेस करना है। अब आपने इन नंबर्स को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है वो है 850। तो अगर आपने किसी डेटा के अंदर किसी बड़े नंबर को चेक करना है तो आप मैक्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है माइन। ये फार्मूला किसी लिस्ट के अंदर सबसे कम वैल्यू या फिर नंबर को निकालने के लिए यूज होता है। जैसे फर्ज कर एग्जाम्पल के तौर पर हमने इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर निकालना है, तो आपने = प्रेस करना है और माइन टाइप करना है, ब्रैकेट शुरू और इन नंबर को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा वैल्यू हमारे पास है वो है 49। तो इसी तरह से आप किसी डेटा के अंदर से सबसे कम वाले नंबर को इस फार्मूला की मदद से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है टुडे। इस फार्मूला की मदद से आप एक्सेल शीट में करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। इस फार्मूला में आपको किसी भी सेल वगैरह का सिलेक्शन नहीं लेनी पड़ती, बस जहाँ पर भी आपको डेट इंसर्ट कराना है उस सेल को सेलेक्ट कीजिए और टाइप करना है = टुडे, ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करना है। तो ये डेट आपके सामने इंसर्ट हो चुका है, जो भी आपके कंप्यूटर का डेट है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है नाउ। ये फार्मूला भी सेम टुडे फार्मूला की तरह है, लेकिन इस फार्मूला का फायदा ये है कि आप डेट के साथ टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपने = नाउ टाइप करना है और ब्रैकेट को शुरू करना है और क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि डेट और टाइम दोनों एक साथ इंसर्ट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है काउंट। ये फार्मूला सेल को काउंट करता है, यानी कि गिनता है कि कितने सेल में डेटा टाइप हुआ है, लेकिन ये सिर्फ उन सेल को काउंट करता है जिनमें नंबर हो, बाकी खाली सेल को ये काउंट नहीं करता है। तो आपने यहाँ पर = काउंट टाइप करना है और टैब की को प्रेस करना है और इसके बाद इस रेंज को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये 7 हमारे पास आ चुका है। तो इसने सिर्फ वो काउंट किए जिनमें नंबर है, बाकी खाली सेल को काउंट नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है रोमन। इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मैंने यहाँ पर 1 से 10 तक नंबर लिखे हैं, अब मुझे ये नंबर रोमन में कन्वर्ट करने हैं। तो आपने यहाँ पर टाइप करना है = रोमन और टैब की को प्रेस करना है। अब आपने इस 1 वाले सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसको आपने यहाँ से पकड़कर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे नंबर रोमन में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है ट्रिम। इस फार्मूला की मदद से आप फालतू स्पेस को ख़त्म कर सकते हैं। अब हमने इन टेक्स्ट के दरमियान में से फालतू स्पेस को ख़त्म करना है, तो आपने टाइप करना है = ट्रिम, टैब की को प्रेस करना है और इस सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट में से फालतू स्पेस ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा = प्रेस करना है और ट्रिम टाइप करना है, टैब की को प्रेस करना है। अब इस नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि फालतू स्पेस ख़त्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है अपर। इस फार्मूला की मदद से आप टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नेम टाइप कर रखे हैं जो कि स्मॉल लेटर में हैं। इसको हमने कैपिटल यानी कि अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो आपने यहाँ फार्मूला लगाना है = अपर, टैब की का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद पहले वाले नेम को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसको इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे नेम अपर केस में आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है लोअर। इस फार्मूला की मदद से आप डेटा को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ नेम है यहाँ पर जो कि अपर केस में है। तो आपने यहाँ पर = प्रेस करना है, लोअर टाइप करना है और यहाँ पहले वाले नेम को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करना है। अब इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है।
तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है प्रॉपर। इस फार्मूला की हेल्प से आप टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ नेम मैंने यहाँ पर टाइप कर रखे हैं जो कि बिल्कुल रैंडम से टाइप कर रखे हैं। अब इसको हमने प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है, तो इज इक्वल टू प्रॉपर टाइप करना है, ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पर इस पहले वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस कर देते हैं। अब इसको आपने इस तरह से पकड़कर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यह नाम प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है रेप्ट। इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी वर्ड को रिपीट कर सकते हैं। अब जैसे फर्ज कर मेरे पास ये कुछ नंबर्स है, अब ये नंबर के हिसाब से मुझे यहाँ पर एक चार्ट बार क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू रेप टाइप करेंगे और टैब की का यूज करेंगे। अब चार्ट बार बनाने के लिए आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और कैपिटल में आई को टाइप करना है और इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एंड कॉमा। अब इसके बाद इस वैल्यू को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है एंड एंटर प्रेस करना है। अब इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब अगर आप इसकी व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ फॉन्ट में आकर यहाँ पर इम्पैक्ट टाइप करना है, तो ये इसकी व्यू चेंज हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप रेफ्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है राउंड। इस फार्मूला को आप डेसिमल के बाद नंबर की लिमिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे फर्ज कर मेरे पास ये कुछ नंबर लेके हुए हैं, अब मुझे यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर शो कराने हैं, तो इसके लिए आप राउंड फार्मूला का यूज करेंगे। पहले इज इक्वल टू टाइप करना है और राउंड टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन। अब आपने इन नंबर को सेलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है। अब डेसिमल के बाद आपको कितने नंबर चाहिए वो टाइप करना है। मैं 2 लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करना है। अब इस तरह से नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर शो हो रहे हैं। इसके बाद अगला फार्मूला है कॉनकॉर्डिनेट। इस फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल सेल के डेटा को एक सेल में ला सकते हैं। जैसे फर्ज कर ये कुछ नाम लिखे हुए हैं और अलग अलग सेल में है, अब मुझे ये एक सेल में लाना है, तो इसके लिए इज इक्वल टू और कॉनकॉर्डिनेट टाइप करना है और ब्रैकेट ओपन। अब पहले वाले सेल को सेलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है। अब दूसरे वाले सेल को सेलेक्ट करना है एंड कॉमा। अब ये तीसरे वाले सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो इसी फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल सेल के डेटा को एक सेल में ला सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है लेन। ये फार्मूला आपको डेटा वैलिडेशन करने में बहुत मदद करेगा। जैसे फर्ज कर किसी सेल के अंदर बहुत बड़ा नंबर है और आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने डिजिट है, तो इसके लिए इज इक्वल टू लेन टैब की को प्रेस करना है और इसके बाद इस सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करना है। अब इसको ड्रैग करना है। तो इस तरह से आप इस फार्मूला का यूज करके किसी भी सेल के अंदर डिजिट मालूम कर सकते हैं कि कितने डिजिट सेल के अंदर एंटर हुए हैं। इसके बाद अगला फार्मूला है एवरेज। इस फार्मूला की मदद से आप किसी स्पेसिफिक डेटा का औसत निकाल सकते हैं, यानी कि एवरेज निकाल सकते हैं। अब जैसे फर्ज कर ये कुछ मजदूर के नाम लिखे हुए हैं और साथ में कुछ अमाउंट लिखी हुई है, तो अब मुझे इन सारे अमाउंट का एक एवरेज निकालनी है कि औसतन फी बंदा कितने अमाउंट बनता है। तो इसके लिए इज इक्वल टू एवरेज टाइप करना है, टैब की को प्रेस करना है और इस पूरे अमाउंट को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। तो औसतन फी बंदा 559 रुपये बनता है। तो इस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक डेटा का एवरेज निकाल सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। नेक्स्ट फार्मूला है सम प्रोडक्ट। अब फर्ज कर हमारे पास एक छोटा सा डेटा है और इसमें हमने अलग अलग आइटम परचेज किए हैं। अब जैसे यहाँ कीबोर्ड को परचेज किया है, यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है और सामने प्राइस लिखी हुई है। अब जैसे फर्ज कर मुझे मालूम करना है कि जितनी भी आइटम हमने परचेज किए हैं इनका टोटल अमाउंट कितना होगा, तो इसके लिए आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है और सम प्रोडक्ट टाइप करना है, टैब की को प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपने क्वांटिटी को इस तरह से सेलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है और फिर इसके बाद प्राइस को इस तरह से सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो ये आपके सामने टोटल अमाउंट आ चुका है।
तो पूरे टेबल का एक साथ टोटल निकालने के लिए आप सम प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट फार्मूला है कोड। इस फार्मूला में हम किसी भी अल्फ़ाबेट का कोड मालूम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑल्ट को दबाकर कीबोर्ड से 65 टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ए आ जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी नेम या अल्फ़ाबेट का कोड मालूम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ उज़ैर टाइप किया, अब इसका कोड निकालना है तो आपने = कोड टाइप करना है, टैब की को प्रेस करना है, इसके बाद नाम को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका कोड आ चुका है। सो आई होप कि ये फार्मूलाज आपके बहुत काम आएंगे और आपके काम को और आसान कर सकते हैं। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इन फार्मूलाज का बराबर प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपके सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।